अस्सलाम वालेकुम, मैं समीम इब्राहिम और मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद और सितारों की चालें इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट एक सिचुएशन डेवलप हुई हुई है तहरीक अदम एतमाद और जो अपोजिशन के पास पीटीआई के बहुत सारे एमएनएज़ हैं, हर बंदा ये सवाल कर रहा है कि इसका अंजाम क्या होगा। क्या इमरान खान साहब इस चीज़ को बच सकेंगे इससे, या अपोजिशन कामयाब हो जाएगी। ये दोनों पार्टियां बड़े बड़े जलसे कर रही हैं, क्या इनकी आपस में कोई लड़ाई तो नहीं हो जाएगी। और फिर क्या हॉर्स ट्रेडिंग जो है ये अब पाकिस्तान के लोग इसे तस्लीम कर लेंगे। तो किसके सितारे क्या और क्या सियासी सूरत हाल बनने वाली है, प्रोफेसर साहब से ये गुफ्तगू करते हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए ये तहरीक अदम एतमाद का क्या बनेगा जो। हाँ जी, तहरीक अदम एतमाद का जो बनना था वो बहुत हद तक बन चुका है। अच्छा। और दूसरा ये है कि अब दोनों पार्टियां, जैसे आप खुद अभी कह रहे थे कि वो बड़े जोश व खरोश और बड़े बड़े तन मन धन लगाकर। धन तो बहुत लगाया है। नहीं, धन मैंने जानबूझ के इस्तेमाल की है। अच्छा। तो तन मन धन और हमा तन और हमा मन। अच्छा। मुनमिक हैं, मुनमिक हैं, मसरूफ हैं और रात दिन। और कोशिश यही हो रही है कि एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए, हरा दिया जाए, कब्जा कर लिया जाए, कब्जा कर लिया जाए। तो वो ये सिलसिला जारी रहेगा, बल्कि मुझे लगता है आगे चलकर हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। ये जो 24-25 अरकान पीटीआई के बताया जाता है चले गए हैं, सिंध हाउस में छुपे हुए हैं, ये कुछ सितारे ऐसे हैं कि इमरान खान साहब इन्हें वापस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अब वापस लाने में भी मैं समझता हूँ इससे कुछ असर नहीं पड़ेगा। जब वो एक दफ़ा सूरत हाल ख़राब कर गए हैं, प्लानट भी यही कह रहे हैं कि सूरत हाल उन्होंने ख़राब कर दी है। और इमरान साहब का सिर्फ ये नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा पुरजोश और बड़े जज्बे से और बड़ी हिम्मत से अपने वो मज़ीद लड़ेंगे, खान लड़ेगा और बाकायदा सही तरीके से लड़ेगा। और उसको उसकी हौसला शिकनी के लिए भी प्लानट ये कह रहे हैं कि उसकी हौसला शिकनी की जा रही है। मैं साथ ये ऐड करूँगा कि खान को इस हौसला शिकनी के चक्कर में नहीं आना चाहिए, उसको अपनी शख्सियत बरकरार रखनी चाहिए, मुकाबला करे। और इस बात का इम्कान है कि जीत भी जाए। वेल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जनरल बाजवा के सितारे कैसे हैं। बाजवा के सितारे यही है कि वो कशमकश में है और ये कशमकश बढ़ती जाएगी। अच्छा। हाँ जी, और ये कशमकश ज़्यादा जब बढ़ेगी वो अप्रैल का आखिरी हफ्ता होगा। और मौलाना फजलुर रहमान, उनका लोग अब नाम ही असली भूल गए। मैं नहीं लूँगा वो नाम, लेकिन लोग असली नाम भूल गए। वो उनके सितारे क्या बताते हैं। उनके सितारे ये है जी कि वो अपनी उस उठान में हैं बजाय, लेकिन उनको सितारे ये कहते हैं कि उनको इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखनी चाहिए, वरना मामला गड़बड़ होने वाला है। मौलाना फजलुर रहमान का मामला आप कहते हैं गड़बड़ हो सकता है। ये सोसाइटी में उनकी नज़र होना चाहिए, जो कुछ हो रहा है उसको वो समझें, वो किधर जा रहे हैं, क्या होने वाला है। और ये हफ्ता के आखिर में आसार नज़र आते हैं जो अतवार आने वाला है, कोई गड़बड़ ना हो जाए, कशीदगी बढ़ ना जाए, जैसे कि मौलाना साहब के हवाले से बात नज़र आ रही है। ही मस्ट हैव हार्ड आई ऑन द सोशल सिचुएशन। अच्छा। ही मस्ट हैव ए हार्ड लुक व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हिम। जरदारी का क्या वो बन जाएगा वज़ीर आज़म। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि वो जरदारी वज़ीर आज़म बन सकता है। वेल, ये जो उनका प्लानट है, आप कहेंगे मैं क्या कहने लग गया। उनके जो प्लानट है जरदारी साहब के, उनका मुद्दों से इंतज़ार था किसी माली मामले पर। अच्छा। वो दौलत और विंडफॉल इज कमिंग। जब हुकूमत अपनी है तो फिर दौलत ही दौलत है। एहतसाब के पर्चे खत्म, फेक बैंक अकाउंट केस खत्म, दौलता ही दौलता, मौजा ही मौजा है, ये कह रहे हैं आप। तो ये अभी जो एतवार से ये शुरू हो रहा है कि विंडफॉल इज कमिंग, और इसकी मुद्दे से इनको ख्वाहिश थी, वो उनकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है माली मामलात के बारे में। तो भाजी नवाज शरीफ का क्या है। नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा बेबाक, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सामने आने वाले हैं। अच्छा। और उनको जिस चीज़ की ख्वाहिश थी या जिस तोहफे की ख्वाहिश थी वो उनको मिलता नज़र आ रहा है। अच्छा। yes. तो अगर मैं ये कहूँ कि
उनकी बहुत ख्वाहिश थी पाकिस्तान वापस आने की, तो वो अब ख्वाहिश पूरी होने वाली है, ये भी हो सकता है। ये जो बाहर वाला आपने अभी जिक्र छेड़ा है, मुझे नहीं नजर आता कि वो फौरन आए। नहीं, वो कहते हैं ईद के बाद आ जाएंगे, फौरन से मुराद ये नहीं है कि 4 दिनों में। अगर आए तो सितंबर में आएगा उनके प्लेनेट। अच्छा, अभी नहीं आए, अभी वापसी के प्लेनेट नहीं आए, मई में आएंगे। अच्छा, शहबाज शरीफ का प्लेनेट आ गया वज़ीर आज़म बनने का? आई डोंट थिंक, इसमें भी कोई अजीब कशमकश नज़र आ रही है, लेकिन वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे शहबाज साहब इस हफ्ते, और उनके भी कोई हालात मुखालिफ हैं अंदर से। नहीं तो फिर कौन बनेगा वज़ीर आज़म? सर ये एस्ट्रोलॉजी अगर मुझे बताए कौन बनेगा तो मैं तो पहले ये कह देता आपसे। चलिए, मैं पहले नहीं ये कह रहे हैं कि आप वज़ीर आज़म बनने वाले हो। खुश नहीं, हम लोगों को खुश करने के लिए तो नहीं बात बताते। हम तो जो प्लैनेट्स की अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वही बताएं। कशमकश है, कोई बड़ी बात, कोई बड़ा वाक़या होने वाला है। बड़ा वाक़या? हाँ जी, 5 अप्रैल तक प्लैनेट ठीक नहीं है। 5 अप्रैल तक ये ऐसे ही जाएगा और मामला बढ़ेगा और कशीदगी नजर आती है। अच्छा, कोई फसाद तो नहीं नजर आता आपको? क्योंकि दोनों जमातें कह रही हैं कि हम जलसे जुलूस करेंगे, इस्लामाबाद में आएंगे। सर बड़ी खतरा है, प्लैनेट ऐसे हैं कशमकश वाले, जोल और मरीख इकट्ठे होने वाले हैं। अच्छा, अब भी जोल और मरीख जो है ना जी, वो ऐसा ऐसा इकट्ठे हो रहे हैं, दिन ब दिन वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, तो ये सूरत हाल बनी पड़ी है। तो वो जोल और मरीख की वजह से मैं ये आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आगे कोई गड़बड़ है, कोई टकराव है, कोई खतरा है, कोई वाक़या है। तो ये तो फिर ओवरऑल 25 को सितारे ख़राब हैं। अच्छा, ये जो 25 आने वाले, तो इस तरह ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है जी। लेकिन जहाँ तक इमरान साहब का तल्लुक़ है, वो हमा तन हमा मन बहुत मसरूफ़ हैं, बहुत मुकाबला कर रहे हैं, और जितना उनकी कोशिश है उनकी हौसला शिकने की या उनको दबाने की, नो ही विल रिएक्टिंग। प्लैनेट ये कह रहे हैं वो 23 तारीख के बाद बहुत ज़्यादा जारहियत नज़र आ रही है मुझे इमरान साहब। जारहाना अंदाज में निकलेंगे? वेल, कोई घबराने की बात नहीं। और आप कह रहे हैं कि इस बात का इम्कान है कि अगर वो अपने आप में रहें और जो उनकी हौसला शिकने की कोशिश हो रही है वो हौसला शिकनी उनकी वो उसको एक्सेप्ट ना करें, तो ही विल पुट अप ए गुड फाइट। हाँ, वो कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जैसे हलचल मच जाएगी। अच्छा, ये भी प्लैनेट। अच्छा, पॉपुलैरिटी का उनका जो प्लैनेट है वो कैसा है? पॉपुलैरिटी का सिर्फ दल हजरात को मिल रही है। अच्छा, उनकी तारीर और तकरीर, उनका बात करने की अदाएँ, बात करने का तर्ज, अंदाज, तो उन लोगों को तारीर और तकरीर उनको बड़ी सराही जाएगी। उन्होंने कुछ बातें की हुई हैं, उनको लोग सोचेंगे कि ये तो सही कह रहे थे। अच्छा, तो उनकी अप्रिसिएशन आ रही है, पॉपुलैरिटी आ रही है, उनको अपने पेशवाना तौर पर बड़ा मकाम मिल रहा है। नाजरीन, आपने देखा प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त कोई शक नहीं कि बड़ा टफ कंपटीशन है, लेकिन कोई अगर शक नहीं दबाव है, लेकिन जितना दबाव है इतने ही जाराना रवैया इमरान साहब इख्तियार कर रहे हैं और उनको करना चाहिए। और वो प्लैनेट्स ऐसे हैं कि वो ही कैन टर्न द टेबल्स अराउंड, यानी बाजी बदल सकते हैं। प्लैनेट ये कह रहे हैं कि दबाव में मत आए, प्लैनेट ये कह रहे हैं हौसला शिकनी से बचें, प्लैनेट ये कह रहे हैं कि आगे बढ़ें और जारहाना रवैया अख्तियार करने वाले हैं। प्लैनेट ये कह रहे हैं 23 तारीख के बाद। आपने सुनी प्रोफेसर साहब की बातें। इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह जल्दी, अल्लाह ने के बाद।